हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे यूपीएससी जीएसआई प्री के फॉर्म के बारे में। ठीक है। वैसे मैंने डीएफ जो मेंस का है उसका अपलोड कर दिया था, लेकिन प्री का नहीं किया है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। इसके कारण मैं इसको बता देता हूँ फॉर्म को। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो इशू में कर देता हूँ। ठीक है। ये ऑल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी हैं उन सब के लिए है। ठीक है ना। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एससी, एसटी। और मैं आपको बता देता हूँ सबसे मेन इशू है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ये न्यू फॉर्म अपना जो सर्टिफिकेट है वो डेट जो है 1/4/24 फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है। न्यू फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर का है तो उसी के अकॉर्डिंग। और जो एससी एसटी वाले हैं, जैसे इनका इनका इशू ये है कि इनका क्रीमी ईयर होता है 8 लाख पर एनम वाला इशू। इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये जनरल में आ जाते हैं। एससी एसटी में क्रीमी ईयर वाला कोई इशू नहीं है। उनका सर्टिफिकेट अगर एक बार बन जाता है तो 10 ईयर के लिए वैलिड होता है, लेकिन फिर भी आप न्यू बनवा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम आपको जब आएंगी जब आप इंटरव्यू देंगे। ठीक है ना। इंटरव्यू के टाइम पे जब फॉर्म डीएफ भरते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो लोग एग्ज़ाम प्री का दे रहे हैं, तो जो उनके सर्टिफिकेट हैं अपने, वो आप 1-2 ईयर के कम से कम क्लियर होने चाहिए। मींस जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट के। ठीक है ना। जैसे पता चले आपने अभी अभी नया बनाया है तो लास्ट ईयर का मांग लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो हर एक साल पर ईयर अपना सर्टिफिकेट न्यू बनवाएं। क्लियर। तो हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ यूपीएससी जीएसआई प्री। अब मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरेंगे फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग, है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, साइन, ठीक है ना, अपलोड होंगे। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट, प्राइज, मेडल, अदर्स, ये चीज़ें हैं, ये आपको फिल करनी है। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप है, उनको आपको क्लियर करना है। ठीक है। लास्ट डेट 24 है। ठीक है। अभी टाइम है, जो लोग भर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ इसको, फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है। आपको RID नंबर है जो रजिस्ट्रेशन ID नंबर, नेम, ईमेल ID, अल्टरनेट ईमेल, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ठीक है। इस तरह से आप फिल करेंगे स्टेप वाइज। तो पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अपना नेम, हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, नो। एड्रेस आपको सारे भर दीजिए अपना जो भी है, पूरा पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ एड्रेस हो गया आपका, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, सारा ईमेल ID, परमानेंट ये एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपको चेक करनी है केयरफुली। क्लियर। पिन कोड, सिटीजन इंडियन, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ये रूल्स। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं आपकी हो गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, और ये फ़ोटो साइन आप कर दीजिए, फ़ोटो यहाँ लगा दीजिए अपना। ठीक है। और ये सिग्नेचर। तो ये स्टेप आपके आ गए 3 हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो और साइन। क्लियर। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सबके लिए सेम है। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो कैटेगरी से आपका आएगा, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं यार रिजर्व है, यहाँ पे आप EWS, OBC, SC, ST और ये जो कैटेगरी है। ठीक है। ये देख लीजिए। अब देखो यहाँ रूल्स जो लिखे हुए हैं उन्हीं रूल्स को आगे लिखा जाता है, जैसे कि ये वाला है सारी चीज़ें। ये देखिए आप, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर, है ना, ये जो रूल्स हैं इनको आप देख लीजिए केयरफुली। वो मैंने आपको पहले शॉर्ट में बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, किसने इशू किया है आपको, फुल एड्रेस उसका होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे फिल की जाएंगी। ठीक है। कास्ट जो भी है XYZ वो आप देख सकते हैं, जो भी है OBC, SC, ST में जो भी कास्ट है। ठीक है। स्टेट कहाँ से हैं वो आप चेक कर लीजिए, किस कम्युनिटी से आप आ रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको भरनी है। ये कैंडिडेट कौन कौन से हैं इनकी बता देता हूँ, EWS, OBC, SC और ST। ठीक है। इनके लिए ये चीज़ें। ठीक है। तो DF भरेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है, ये चीज़ें आ जाए यहाँ। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है आपका पूरा एड्रेस भर दीजिए उस पर, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। क्लियर। ये जो भी लैंग्वेज आप सूटेबल है वो आप लिख दीजिए अपना, स्पीक, हिंदी, इंग्लिश जो भी है। ठीक है, 10th का पूरा। वी आर यू कैंडिडेट विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सारी चीज़ें नो में आएंगी। ठीक है, आपने इससे पहले यूपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दिया है, यूपीएससी जीएसआई हो या फिर जो भी एग्ज़ाम है, सीएससी हो, जो भी दिया है उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे जो लोग रिपीटर हैं तो वो पहले ही अपनी भर सकते हैं। ठीक है, जो फ्रेश हैं वो नहीं कर सकते। और अगर आपको पता नहीं है पुरानी डिटेल तो नो कर दीजिए, जिससे कि आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिए सारी चीज़ें। अगर डिसेबिलिटी तो सर्टिफिकेट वगैरह लगाने पड़ेंगे आपको। स्टेटस मैरिड अनमैरिड आप देख सकते हैं। ठीक है, मदर टंग जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, ये हो गया, सिग्नेचर वगैरह। ठीक है, एजुकेशन, वो सारी चीज़ें अभी आगे देखें। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर होता है डेट ऑफ इशू है, कब आपका सर्टिफिकेट बना। ठीक है, डेजिनेशन जो भी जिसने बनाया है उसका एड्रेस होना चाहिए। कोई भी बनाते हैं, जैसे तहसीलदार है, तहसीलदार बनाते हैं, एसडीएम बनाते हैं, ये सर्टिफिकेट तहसील से ही बनता है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, ये चीज़ें आ गई। क्लियर। क्वालिफिकेशंस जो भी है, और जो रूल्स हैं ये देख लीजिए आप, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे ऑफ साइड, वो रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग है, तो वो उनको देख लीजिए, वो उसमें आप आ रहे हैं। तो एजुकेशन, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यस, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एमएससी आएगा, पीजी। क्वालिफिकेशन आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, पीजी एलिजिबिलिटी है ना। ठीक है, तो इसका सर्टिफिकेट लगा देना, इसकी मार्कशीट। ठीक है ना, और सर्टिफिकेट जो भी है वो लगा दीजिए आप, जहाँ से भी आप क्वालिफाइड है इसकी। ठीक है, यस किया है था। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, फ़ोटो साइन वगैरह हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देख लीजिए आप, 10th 12th यूजी पीजी सब लिख दीजिए यहाँ। परसेंटेज, यहाँ आपको ईयर। ठीक है, यहाँ जो भी सब्जेक्ट है वो, और ये कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें, और यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया आपको। डॉक्यूमेंट अपलोड का बोला है तो ये 5 पॉइंट हो गया। डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला है आपको, अगर एम्प्लॉयड हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आप जो भी एम्प्लॉयड आप करते हैं, वर्किंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जिस लेवल की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे 4 पॉइंट। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो एंड साइन अपलोड, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक। ये एम्प्लॉय जो भी है आप कर सकते हैं, फादर वगैरह, मदर। ठीक है, ये चीज़ें, नेम वगैरह, नेशनलिटी इंडियन, प्रोफेशन फादर का जो भी जॉब करते हैं, मदर जो भी करते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे। सर्विस जो भी है वो सर्विस का नाम वगैरह। ठीक है, एनुअल इनकम मदर फादर की लिखी है। ठीक है, फादर कहाँ के हैं वो पूरा ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, किस जगह से, मदर कहाँ से है, फादर मदर दोनों की। ठीक है, जिसमें जो भी आपकी यूपी है ना, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जो भी है वो लिख दीजिए आप। ठीक है ना, हिमाचल, जहाँ से भी हैं आप। पोस्टल एड्रेस पूरा फादर का। ठीक है, पूरा एड्रेस होना चाहिए। ठीक है ना, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मदर का पूरा डिटेल। ठीक है, ये सारे एड्रेस मदर फादर के हो गए। अब देखो मदर फादर का जो भी है, ये देखिए उनका जो मांगा गया है, ओबीसी वालों का अलग है। ये देखिए जो जगह है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है अगर, तो यस कर दीजिए, क्योंकि जनरल वाले तो जनरल में ही आ जाएंगे। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, अप्लाइड किया हुआ है कभी भी तो ये देखिए सारी, अगर किया है तो भरिए, उसकी डिटेल भरा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट बताए हैं, पॉइंटों को याद रखिए सारी चीज़ों को। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट अगर आपने दिया है सीएससी एग्ज़ाम तो डिटेल लिखिए सारी चीज़ें। ये देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ही एक पॉइंट आएगा, ये तो जनरल वालों के लिए। अब
EWS OBC SC ST वालों का पॉइंट हम आपको अभी दिखाते हैं, कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, आगे दिखाते हैं। ये चीज़ें हो गई। ये देखिए प्राइज वगैरह है, जो भी मेडल वगैरह है, ये चीज़ देख लीजिए आप। ये पोस्ट वगैरह आप देख लीजिए जो भर सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट साइंटिस्ट भी। और प्रेफरेंस है जो भी आप, ठीक है, केमिस्ट वाला पहले कर दीजिए, दूसरा साइंटिस्ट, और तीसरे पे आप वो कर सकते हैं, या आल में वही असिस्टेंट केमिस्ट्री जो था, क्योंकि इसमें वैकेंसी कितनी है, 2+1+3, इस तरह से रेशियो है ना 7 का, क्योंकि ये तो केमिस्ट की है, ये साइंटिस्ट बी की है केमिकल वाले की, और ये असिस्टेंट केमिस्ट की है, ठीक है। सबका ये कॉपी लगा दीजिए जो सर्टिफिकेट है उनके, ठीक है, केयरफुली। तो ये कहाँ तक पहुँच गए हम, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट न्यूज वगैरह, जहाँ से मिली है आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, ये रहा यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, ये रही 18-19, ये पॉइंटों को लिखना है आपको, अगर आपने कोई दिया है। प्राइज वगैरह हो गया, अचीवमेंट वगैरह, ये प्राइज आ गया 20 पॉइंट, ये लास्ट में 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से पूरा फॉर्म हमने देख लिया है। इस सब की कॉपी को आप देख लीजिए, और फ़ोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, ये प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस करना है आपको, जो भी आधार कार्ड वगैरह है वो चीज़ें। 22 और 23 में लिस्ट ऑफ स्कैन कॉपी अपलोड है, जो भी सर्टिफिकेट किए हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्कशीट का आपने किया होगा पीजी का सर्टिफिकेट, बाकी जो आईडी प्रूफ वगैरह है वो चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस सर्टिफिकेट, ईच एज सर्टिफिकेट मतलब 10th का हो जाएगा, और पीजी का जो सर्टिफिकेट है वो चीज़ें। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब मैं ओबीसी वालों को जो ईडब्ल्यूएस बता रहे थे, जो डाटा जो प्रॉब्लम आ रही है, इनको भरने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके सर्टिफिकेट का वो बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये पॉइंट है जो डाउटफुल वाले 4 पॉइंट है। एक तो है वेयर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, जो उनका खुद का है वो आप लिख सकते हैं कहाँ पे है, ठीक है, वो सारी प्लेसेस जो जगह हैं वो लिखना पड़ेगा, यस या नो जो भी है अगर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेचुरी सेलिंग लिमिट ऑफ अनइरीगेटेड लैंड होल्डिंग एट द प्लेस वेयर लैंड लोकेटेड, ये कहाँ पर है लोकेटेड आपकी, अनइरीगेटेड है ना, कुछ जगह खालियाँ होती है लेकिन जगह है आपकी, तो इस पर जो भी है जगह आप लिख लीजिए, जैसे कोई भी XYZ आपकी है, कहाँ पर है ये देखिए पॉइंट, ठीक है, आप लिख देंगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है, किसकी है, पेरेंट्स का हो गया ना, और पेरेंट्स में भी मदर फादर सब आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्लेस लिख दीजिए, और जो भी है आपका कैंडिडेट फादर जिनके नाम है वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक तो वेयर जहाँ है और जो भी है अनइरीगेटेड। दूसरा जैसे पॉइंट है ये आपका एरिया ऑफ द इरीगेटेड, ये वाला पॉइंट है जो उपजाऊ रहती है, जिनकी प्राइस लगती है, ठीक है ना, पुट टुगेदर। अब ये सब का आ रहा है, फादर का आ रहा है, मदर का आ रहा है, चिल्ड्रन का आ रहा है, कौन इसका मेन हेड कौन है, जो भी हेड है उसका आप लिख दीजिए मेन, ठीक है, सबकी पूरी फैमिली का आ रहा है। इरीगेटेड जो मेन रूप से जो आपकी जो लैंड है उसका मेन कौन है, जो इरीगेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सेलिंग आ रहा है लिमिट ऑफ इरीगेटेड लैंड होल्डिंग एट द प्लेस, ठीक है, जो प्लेस है वेयर लैंड ऑन लोकेटेड, ये वही वाला पॉइंट है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दिल्ली, ओनर आपका कौन है, फादर लिख दीजिए, ठीक है, जो मेन हेड है वही आप लिखिए उनका नाम, अनइरीगेटेड लैंड होल्डिंग एट द प्लेस वेयर लैंड लोकेटेड, यही पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, प्लेस जो भी है
अब कर देते हैं आगरा। ठीक है, मेन आ गया। फादर, ओनर कौन है इसका? ठीक है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो नो कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट आपका 5 नंबर पॉइंट ये आ जाता है, इफ़ द लैंड इज बोथ इरीगेटेड एंड अनइरीगेटेड इंडिकेटेड वेयर कंडीशन गिवन इज क्लॉज पॉइंट बी दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आप देख सकते हैं डिटेल जो भी आपको अगर पता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग 5, 8, 9, 9 जो भी है आपका, वो आप देख सकते हैं डिटेल दी हुई है 1993 के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ये पॉइंट आप करते हैं। ये मेन पॉइंट ये 4 ये है, इनकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फैमिली के अकॉर्डिंग मांगा गया है, इसलिए मदर फादर चिल्ड्रन इनसे ये डिटेल मांगी गई है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। जो ये कैंडिडेट हैं मीन्स OBC EWS उनके लिए। ठीक है, ये होगी मेन। बाकी ये सारे साइन वगैरह आप देख ली, कंप्लीट आपका फॉर्म भर गया है यहाँ तक डिटेल्स। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें हो गए। अब आपको एक लास्ट में आपको मेन ब्रीफ आ जाएगा जो आपने भरा है डिटेल। ठीक है, नेम एग्जामिनेशन आ गया, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ प्लेस, सिटी वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। ये आप देख लीजिए, जो भी आपका चीज़ अगर आपने अप्लाई की है गिवन पर्टिकुलर तो आपकी डिटेल आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं दी है तो नहीं आएगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10, 12 UG PG आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये फॉर्म सबमिट हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी लास्ट में यही है, UPSC GSI जो है अपना जियो केमिस्ट प्री 9 to 25 को हुआ। ठीक है ना, तो इसकी तैयारी कीजिए आप। ठीक है, आइए सिलेक्शन करेंगे 44 ए ग्रेड 293+। ये हिस्ट्री जुड़ी है, जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं सबके इंटरव्यू के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है ना, सबके इंटरव्यू चल रहे हैं NFL UPSC GSI। ठीक है, GSI का DF वर्दी है, 24 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेंस का रिजल्ट आ गया है MPPSC। ठीक है, UPPCS PSC और UPSIFS क्या साइंटिफिक ऑफिसर, जितने भी साइंटिफिक ऑफिसर हैं, केरला PSC साइंटिफिक ऑफिसर, KPSC गोवा साइंटिफिक ऑफिसर, इस सब के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, मॉक ऑनगोइंग, इनके लिए आप जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो GS और केम 100 का GS है, 300 का केमिस्ट्री है, 120 120 ईच वन क्वेश्चंस आएंगे। 250+ स्कोर लाइए आप। ठीक है, तो आप इसके जुड़िए टेस्ट सीरीज 200+ GS और केमिस्ट्री सब चीज़ मैंने अपलोड की हुई है। GSI जिनका मेंस हुआ है वो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए, और जिनका फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो प्री के लिए जुड़िए। जितना हो सके आप जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। हाईएस्ट सिलेक्शन UPSC GSI 44+ हिस्ट्री। ठीक है ना, ए ग्रेड 293, BNC ग्रेड 576। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट है। GS की भी प्रैक्टिस कीजिए, जितने टेस्ट हैं सब टॉपिक वाइज फुल टेस्ट आप एक एक चेक कर सकते हैं, टेस्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, जो लोग 9 to 25 को दे रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा। अब तो मैंने मॉक इंटरव्यू उस तरह से क्रैश कोर्स, ठीक है ना, क्रैश कोर्स भी चालू कर दिया है GSI का। सबका 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है सब पे, जितने भी कोर्स हैं उन पे आप जुड़िए। नंबर दिया हुआ है, उस कांटेक्ट कर सकते हैं आप सुबोध कैम्प से। ये नंबर है 9540302447। ठीक है,
ये आप कर सकते हैं कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। सुबोध कैम वेबसाइट पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। ये रहा वेबसाइट सुबोध कैम, ठीक है। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप, बता देता हूँ। ये वेबसाइट है subodhcam.com, ठीक है। यहाँ पे जो भी सर्च करना चाहें, यूपीएससी गेट, CSI, IIT-JEM, UPPSC, टिफर, कैट वगैरह सब के कोर्स अवेलेबल है। ये डेमो है, इसमें सब कुछ है, वीडियो टेस्ट, ठीक है ना, रिटन टेस्ट, सबकी फोल्डर बने हुए हैं। यूपीएससी सिविल का है, GSI प्री मेंस सबका है। ये आप कोर्स कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट है, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कॉन्टैक्ट 9540302447, ठीक है ना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कॉल, क्लियर। जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जितने कोर्सेज हैं, GSI प्री मेंस सब है, इंटरव्यू सब के लिए, गेट के लिए, CSIR, IIT-JEM, गवर्नमेंट जॉब जितने भी इंटरव्यू के लिए, BRC, NFL, जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसरो का, सबके इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी HPSC, PGT, प्री मेन, DSSB, TGT, PGT सब के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जी ऑल इंडिया टेस्ट फोल्डर है, जिससे आप जुड़िए। बहुत सारे PYQ अपलोड है। ये गेट का है, ये GSI के सब फ्री अपलोडेड है, ठीक है। IIT-JEM 25 जी बुक्स वगैरह हैं, इन पे आप जुड़ जाइए और बुक्स से पढ़ सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।